अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ एहतशाम सैद और आई एम CEO ऑफ एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग एंड इनवोक मीडिया, द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और जो एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट है उसका। एंड आई हैव बीन इज दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। ठीक है, मैं बुजुर्ग नहीं हुआ अभी इस मार्केट में। सो हम भी अभी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे प्रूवन मेथड्स हैं जो हमने लर्न आउट किए हुए हैं, जिनके तहत हम डिफरेंट बिजनेसेस को रैंक कर रहे हैं, या जो हमने आपको एडवर्टाइजमेंट में या उसके बाद ग्रुप में शो किया चीज़ों को। ठीक है, जिन बिजनेसेस को हम लेके चल रहे हैं और प्रूवन मेथड से जो है वो हमने उनको किया है, रैंक किया है। तो वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज और वो सारी की सारी गलतियां और वो सारी की सारी जो है जो जैसे हमें फायदे हुए, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। और ये कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर रहे होंगे। कोर्स का ड्यूरेशन टोटल 3 मंथ्स है, जिस ड्यूरेशन में सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे आगे गोल्स भी हमने लिखे हुए हैं। ये ट्रेनिंग के आपके गोल्स होंगे। कुछ दोस्त जो है वो यहाँ पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। देखें, एक तो ये है कि आपको पढ़ा देना। देखिए, आपको पढ़ाना ही मकसद होता तो हम एक वीडियो शूट करते, वीडियो में सारी की सारी बातें करते, सक्सेस स्टोरीज दिखाते, लंबे चौड़े फिगर्स आपको दिखाते, 70 70 80 80 90 90 मिलियन के। ठीक है, वो दिखाते, अपने 8 फिगर्स के 9 फिगर्स के स्टोर्स दिखाते। और उसके बाद जो है ना आपको कन्वर्ट कर लेते, आपको कोर्स बेचते और उसके बाद कंसर्न खत्म। दूसरे नंबर पे ये है कि हम आपका पेन ले रहे हैं, आपके कंसर्न्स का पेन ले रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे बड़े अजाब हैं, जिनमें सबसे जो है अहम चीज़ रिटर्न ऑर्डर्स है वो, और उसके बाद पाकिस्तानी कोरियर कंपनीज के मसले वो, और थर्ड नंबर पे जो है वो लिक्विडेशन आपकी इन्वेंट्री की। ये तीनों की तीनों चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाने के लिए हम ये सारा का सारा जो है वो कोर्स लेके चल रहे हैं। अब ये जो जर्नी है, जिसको हम जो है एक एक्चुअल वे में जर्नी ही कहते हैं। अब इसमें ये होगा कि आपको बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करवाएंगे कि आपने सिंपल तरीके से प्रोडक्ट ढूंढना कैसे है। देखिए, एक प्रोडक्ट ढूंढना होता है, एक प्रोडक्ट का मिलना होता है। वो प्रोडक्ट जो आपको आपकी टिकटॉक की टाइमलाइन, आपकी फेसबुक इंस्टाग्राम की टाइमलाइन के ऊपर दिन रात नजर आ रहा है। ठीक है, और वो इंतहाई सेचुरेटेड प्रोडक्ट है। और इतना सेचुरेटेड प्रोडक्ट है कि उसे ब्रांड्स बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, अब एक प्रोडक्ट को कासिम अली शाह बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट को दराज या कोई और जो है वो मेजर लेवल पे बेच रहे हैं। उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे जाने का मकसद ये है कि हम ऑटोमेटिकली जाते साथ फेल हो चुके हैं। उसमें हमें तीन इश्यूज देखने को सामने हमेशा मिलते हैं। फर्स्ट, ये होता है कि लोग धड़ाधड़ बाय कर लेते हैं। जब बाय कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी कंडीशन कुछ ऐसे होती है, जिस तरह से ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि एक बंदे को 200 प्लस ऑर्डर आए, उसमें से 67 कंफर्म हुए। ठीक है, आप अब फिगर को सिर्फ देखें। ठीक है, ये एनॉर्मस फिगर है ऑनेस्टली। जब ये चैट मुझे जो है वो दिखाई गई तो मैं लिटरली आई वाज शॉक। ठीक है, मैंने कहा यार, मतलब कि सेंस ही नहीं बनती एक चीज़ की। आप क्यों लोगों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्यों ये बात बता रहे हैं, और लोग बेचारे जो है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। कुछ तो हमारा भी खैर कसूर है। जो फिगर जहाँ पे चीज़ दिखाता है उसके पीछे भाग पड़ते हैं और कहते हैं जी ठीक है, डन हो गया, 2,000 रुपये 3,000 रुपये में आप मामला करें, या ठीक है जी, या उसके बाद जो है आप 50,000 हमसे लें तो हम ई कॉमर्स गुरु बन गए। देखिए, प्रोसेस के बगैर आप कभी भी गुरु नहीं होते, और ना ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। भाईजान ने ये किया, जब इनसे मेरी फर्दर डिस्कशन हुई, इनका मैंने स्टोर चेक किया तो भरमार थी उन प्रोडक्ट्स की, जिन प्रोडक्ट के ऊपर हम तमाम एडवर्टाइजमेंट्स में पीट रहे हैं, उनका नाम लेके लेके बता रहे हैं कि यार फलां प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपने जाना ही नहीं है, फलां क्राइटेरिया है जिस पे आपने जाना ही नहीं है। स्टिल आपकी हालत ये है कि आपके जो है वो क्या हुआ है, 100% में से आपके प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म हुए कितने, 30%। और 30% में से भी आपके 20% रिटर्न आ गए। तो 10% सक्सेस रेट के साथ आप अपना खर्चा निकालेंगे, आप अपने एड्स की कॉस्ट निकालेंगे, आप जो है वो रिटर्न्स की कॉस्ट निकालेंगे, किस चीज़ की कॉस्ट निकालेंगे। दैट मीन्स कि आप अल्टीमेट अपना डिप्रेशन ही लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले जो चीज़ इंक्लूड की है प्रोडक्ट हंटिंग। इस कोर्स का जो बैकबोन है वो ये चीज़ है, प्रोडक्ट हंटिंग। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है जिसकी तरफ हर बंदा गया हुआ है। देखें, आप भी चले गए उस रेवड़ की तरफ जहाँ पे बाकी दुनिया मौजूद है, तो व्हाट्स द डिफरेंस। इतनी स्ट्रगल आपके करने का, इतनी मेहनत करने का क्या डिफरेंस हुआ, क्या फायदा हुआ आपको। देन ये चीज़ है सोर्सिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। सोर्सिंग सबसे ज़्यादा ईजी है कि मैंने क्या किया जी, मैं यहाँ पे गया, ठीक है जी, मैंने HHC खोला। ठीक है, HHC से मुझे चूंकि सैकड़ों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि मुझे कॉस्ट भी नहीं भरनी भरनी पड़ रही। तो मैं सिंपल तरीके से उसको खोलूंगा, खोलने के बाद जो है वो जाऊंगा इस पे। ठीक है, यहाँ पे खोला, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट देखा, देखा जी लेटेस्ट लिखा हुआ है, चलो इसका मतलब है जी धड़ाधड़ इसको लगा दें। या किसी बंदे से जो है वो HHC का नाम सुन लिया, ठीक है जी, अब आज के बाद जो है ना हम HHC पे काम करेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स नजर आए। देखिए, आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी तो बैठे होंगे।
ठीक है, धड़ धड़ बेचना शुरू कर दिया। इन्वेंट्री मैनेज करने की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि क्यूसी नहीं है। अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो केराटिन आपको 819 रुपये में मिल रहा है, ये मार्केट में आपको इजीली, ठीक है, 200, 250, 300 रुपए तक मिल सकता है। अब सिंपल आप इसका फिगर लगाएं कि एक 300 रुपये में मिलने वाली चीज जब आपको 819 रुपये में, चलो ये पैक ऑफ 3 आइटम्स है, फिर भी चलो कह लेते हैं कि पैक ऑफ 3, ये 1112 रुपये है। ये कम से कम 800 रुपये का आपको या 700 रुपये का मिल सकता है। ठीक है, जब 50% उन्होंने सबसे पहले आपका जो है वो क्या किया जी, 50% उन्होंने सबसे पहले आपका आपको कॉस्ट ही ज्यादा दे दी। अब ये 1112 रुपए वाली चीज को आप कहाँ पे बेचेंगे? आप इस चीज को बेचना चाहेंगे जी कम से कम 2000 या 2200 रुपए में। क्यों 2200 में बेचेंगे? तो सबसे पहले माइनस करेंगे जी आप इसमें से 1112 रुपए। ठीक है जी, माइनस करेंगे जी आप अपनी क्या चीज, एड्स की कॉस्ट। एग्जांपल शुरू में आपको जो है वो 350 एड्स की कॉस्ट पड़ रही है, माइनस करेंगे जी पैकेजिंग वगैरह को। ठीक है जी, 250 पैकेजिंग की कॉस्ट लगा लें। ठीक है जी, ये आपके पास 488 रुपये आ गए। और अगर आपको रिटर्न पड़ गए तकरीबन दो, चूंकि हर बंदा इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, तो आपको रिटर्न पड़ गए। क्यों रिटर्न पड़ते हैं आपको? ये अभी एक जो है वो सुहेल भाई थे, उनको क्वेश्चन था। देखिए सुहेल भाई, मामला ये है कि अभी मैं आपको सामने जो है ना एग्जांपल से एक चीज दिखाता हूँ। ये अभी आपकी जो है वो पोर्टेबल जूसर बिक रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, ये अभी आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे आप गए, ठीक है, ये आपने ये लिखा, इसके रेलिवेंट हमें क्यूरीज मिल जाएंगी। ठीक है, ये 1799 का बिक रहा है दराज पे, 1950 का एक और बंदा बेच रहा है। ये देखें जी खास मार्ट वाले 3173 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम खास मार्ट पे चले जाते हैं। स्क्रीन सब दोस्तों को शो हो रही है ना? ठीक है, थोड़ा इसमें डिफरेंट है। ठीक है जी, या फिर हाँ, ये वही है। अब एक बंदा 1390 रुपये में भी बेच रहा है, और एक बंदा जो है 2199 रुपये में भी बेच रहा है, 2200 रुपये में, 2189 में बेच रहा है। मुझे काइंडली बता दें, आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, क्या आवाज़ क्लियर है ना? जी सर, आवाज़ क्लियर है लेकिन स्क्रीन पॉज हो गई है। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। अब आ रही स्क्रीन आपको? जी बिल्कुल अब आ रही है। ठीक है जी, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। ठीक है जी, अब ये वाला सीन आप देखें, यहाँ पे 2200 रुपए के एक बंदा चीज बेच रहा है। इसी जूसर को आप क्या करें जी, राइट क्लिक करें और यहाँ पे करें जी सर्च इमेज विद गूगल। इसके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये प्रोडक्ट आपको शो हो गए जी यहाँ पे। दराज में एक बंदा है, इसको जो है वो 4590 रुपये में भी बेच रहा है। नीचे भी लोग इसी तरह से बेच रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि नीचे नहीं बेच रहे होंगे। पाकिस्तान में जो है वो वैसे सिर्फ चीज़ें जो है वो ऐसी बिकती हैं कि मत पूछें। ठीक है, ये तो कहीं बाहर बिक रहा है, थोड़ा नेट भी स्लो हो, सर्च कर लें। एग्जाम्पल इसी को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये 2200 रुपये में बिक रहा है। ठीक है जी, अब यहीं पे एक बंदा है जो उसको 1390 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब होगा ये आपके साथ क्या होगा जी, सबसे ज्यादा ज्यादती आपके साथ तब होगी जब जो है वो आप फिगर पे जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे, आपके साथ क्या होगा जी, एक बंदे ने देखा जी 2189 रुपये में, 2189 में उस बंदे ने बाय कर लिया। ठीक है जी, उसको किया उसने बाय। बाय करने के बाद एकदम उसको ऐड शो हुआ जी इस बंदे का 1390 रुपये का। वो क्या, ओए होए ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये तो जुल्म है मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्या होगा जी, देन आपके साथ होगा ये है कि वो बंदा यहाँ से ऑर्डर कर देगा, आपको रिटर्न मार देगा। अब आप क्या करते हैं जी, एक बात मुझे बताएं कि 1112 रुपये में जो है वो बंदा, एग्जाम्पल के तौर पे आप बाय करते हैं और उसको 1390 रुपये में आप बेच सकते? कभी भी नहीं बेच सकते। ठीक है जी, बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो है वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो आप किस तरह से बेचेंगे? ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट निकालेंगे, शिपिंग की कॉस्ट निकालेंगे, डिलीवरी की कॉस्ट निकालेंगे, किस चीज़ की कॉस्ट निकालेंगे? ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ जी, आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली आपको पड़ गया, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी चीज़ के, क्योंकि एचएचसी ने अपना प्रॉफिट भी रखा और इंतहाई ज़्यादा मार्जिन रखे। देन क्या हुआ जी, आपने लॉजिस्टिक पार्टनर चुना, शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर रात को सुना, रात को ख्वाब आया, सुबह उठे और इस किस्म का जो है वो शॉपिफाई स्टोर बना दिया।
जब इतना खूबसूरत शॉपिफाई स्टोर कोई भी बंदा देखेगा वो कहेगा यार ये कोई ऐसे ही जनाब उठ के जो है ना वो इसने सोए हुए ही बना दिया। ठीक है, उस बंदे ने ऐसे 100 का ही शॉपिफाई स्टोर बना दिया। ठीक है जी, लोगो बनाना तक गवारा नहीं किया। ठीक है जी, चीज़ों की ओरिजिनल इमेजेस तक लगाना गवारा नहीं किया, थोड़ी सी सर्च भी नहीं की। जो चीज़ें जहाँ से मैंने उठाई और डाल दी। और एड चलाना चूंकि आ गया कि टिकटॉक के जरिए जो है वो मामला हो सकता है, तो टिकटॉक पे ऐड लगाया, 20-25 ऑर्डर आ गए या 200 ऑर्डर आ गए जिस तरह भाई का आया। 200 ऑर्डर के बाद जनाब रिटर्न लेकर आ गए और उसके बाद गालियां निकालना शुरू कर दी। ठीक है जी। अब इस सिनेरियो के अंदर जो है ना ये फॉलो अप सिनेरियो है, इसके अंदर ये होता है कि आपने किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, उठे, देखा और देखने के बाद जो है ना वो सिंपल तरीके से शुरू हो गए काम करना। अब अगली चीज़ आपके पास आती है एडवर्टाइजिंग। अब हमने तरीका अपनाया हुआ है जी सबसे महंगा, टिकटॉक। अब चूंकि टिकटॉक एक दिन में $20 की कंजप्शन करता है और ऑर्डर्स आपको धड़ाधड़ देता है, तो हम क्या करते हैं, भाग के टिकटॉक पे पहुंच जाते हैं। और टिकटॉक पे 2 दिन ऐड चलाने के बाद आउट हो जाते हैं बजट से और उसके बाद बैठ जाते हैं। अब वहां पे आपको इतना लर्न करने का भी मौका नहीं मिला कि भाईजान आपने $40 लगा दिया। अब आपकी कोशिश तो है यार जितने ऑर्डर्स आ गए हैं सारे के सारे पैक होके चले जाएं, क्योंकि आपकी कॉस्ट लग गई। एग्जाम्पल, आपको आया 100 ऑर्डर, अब आपकी तो फुल फ्लैज ये मूड होगा कि यार ये सारे प्रोडक्ट पैक हों और पैक होके चले जाएं। लेकिन अशर क्या होगा, वहां से लोग करेंगे आपको कंफर्म 50। आप उनको कॉल मिलाई, उन्होंने कहा भाईजान नहीं चाहिए ही नहीं, मेरे भाई ने ऑर्डर कर दिया था, मेरी सासू माँ के खाले खालू के चाचू के नानू नाना ने ऑर्डर कर दिया था। ठीक है जी, मेरे बच्चे के अब्बू ने ऑर्डर कर दिया था। ठीक है जी, इस किस्म की आपको अजीब अजीब बातें सुनाई देंगी। तो इसका मतलब है कि वो तो काम शुरू होने से पहले ही वो फिर से प्रोग्राम वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही चल बसा। अब बात ये है कि एडवर्टाइजिंग का चूंकि आपको हम है ना थोड़े जज्बाती कौम भी है। एक चीज नजर आती है, नजर आने के बाद हम क्या करते हैं जी, भाग पड़ते हैं। एक प्रोडक्ट नजर आता है उसके पीछे पूरी कौम लग जाती है। जज्बाती लोग हैं, ऊपर से डिप्राइवेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, कसूर हमारा भी नहीं है। लेकिन भाई बंदा थोड़ा अकल का जो है वो इस्तेमाल भी करता है, थोड़ी बात को सुनता भी है, समझता भी है। भाई बात यह है कि 2 दिनों के अंदर आप कैंपेन को कितना लर्न करने का मौका दे रहे हैं। टिकटॉक के अंदर भी एआई टेक्नोलॉजी ही काम करती है, तो वो थोड़ा लर्न करने का टाइम मांगती है कि स्पेसिफिक जगह पे और स्पेसिफिक लोग जो कन्वर्टेबल लोग हों प्रॉपर, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों और लेने में भी इंटरेस्टेड हों, रिसीव करने में भी इंटरेस्टेड हो, वो लोग फाइंड आउट किए जा सके। अब चूंकि हमारा तो बजट ही टोटल $20,000 का है, तो हम तो 3 दिन बड़ी मुश्किल से ऐड चला सकते हैं, हम कहाँ से कैंपेन को चलने देंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से हम सबसे पहले तो बाय बाय कर देते हैं जी, कोई मैटर नहीं तो होगा, कुछ भी नहीं होगा जी, हम तो जाएंगे टिकटॉक पे। टिकटॉक पे धड़ाधड़ एड्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आने के बाद दूसरे दिन मैं सेल्स दिखाऊंगा, सेल्स दिखा के चूंकि मेरे ज्यादा मार्क्स बनेंगे तो वो हम काम पहले कर लें, और वो करने के बाद 50% रिटर्न आ जाएंगे लोगों के, और बस किस्सा क्लोज हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाईजान ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग का मेथड है उसको भी दिमाग के साथ लेके चलें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आप उस चीज़ को वीडियो में डाल दें और हमें 2 दिन में सिखा दें। देखिए बात ये है कि आपको एडवर्टाइजिंग सिखा देना एज अ प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस प्रोसेस इज दिस, कि मैं आपको एडवर्टाइजिंग सिखाऊं और सिखाने के बाद आपको अपने सामने बैठ के करता हुआ देखूं, आपको इशू आया तो आपको गाइड करूं। चलो बहुत ज्यादा नहीं, मैं सारा दिन नहीं आपके ऊपर बैठ सकता, लेकिन कम से कम आप कैंपेन बना के मुझे सबमिट करेंगे, मैं सॉरी मैं उसको देखूंगा, थोड़ा एनालाइज करूंगा। ठीक है, थोड़ा आपको बताऊंगा कि भाईजान ऐसे नहीं इस तरह से करो। मेरे पास स्टोर्स होंगे तो मैं आपको कहूंगा कि यार जो बंदा अच्छा परफॉर्म करने वाला है, थोड़ी शफकत करो यार। एक काम ये करो कि जो है ना वो आप, ये हमारा एड अकाउंट पड़ा हुआ है, इस पे आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। अपने बिजनेस को डबोने से पहले बेहतर है कि हम आपके ऊपर बैठ के जो है वो आपको देख रहे होंगे आप किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो चीज़ कभी बताई नहीं जाती, बताई ये जाती है कि सेल्स डज मैटर, सिर्फ सेल्स मैटर करती हैं, रैंक करना तो किसी किताब में लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब ब्रांड स्ट्रेटजी और स्टोरी ये दोनों चीज़ें तो हमने कभी अडॉप्ट ही नहीं की। ठीक है, अब ये भाई साहब ने स्टोर बनाया है, क्या चीज़ है, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड उठा लें यार, खाड़ी उठा लें, ठीक है, आउटफिटर्स उठा लें, आप जो है वो चीजेस उठा लें, उसके अलावा कोई भी ब्रांड उठा लें, वो आपको एक प्रॉपर स्टोरी और एक बैकअप के साथ मिलेंगे। ठीक है, वो बताएंगे। ठीक है, मलक रियाज है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। मलक रियाज साहब मैं उनसे बात की जाए तो वो क्या कहते हैं जी, मैं मैट्रिक पास था, मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे अपने बच्चों के या बीवी के। ठीक है, आज मैंने बैंक अकाउंट खड़ा कर लिया। ठीक है, एक इमोशनल स्टोरी है बैक एंड के ऊपर।
ठीक है, व्हाट्सएवर कि उन्होंने जो है वो जिस तरह से खड़ा किया, किसके ऊपर खड़ा किया, वो उस स्टोरी को रहने देते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, फेसबुक है स्टोरी है, अमेजोन है स्टोरी है, माइक्रोसॉफ्ट है स्टोरी है। देखिए ब्रांड्स की या बड़े जो एम्पायर्स हैं उनकी बात इसलिए की जाती है। अब पेप्सी है, उनकी भी स्टोरी है, 133 ईयर से दुनिया पे रूल कर रहे हैं, अब इतने हशर हो चुका है कि हमारे कस्टम्स में शामिल है वो। ठीक है, ब्रांड ऐसा बनाओ कि लोगों के कस्टम्स में शामिल हो जाए यार। देखिए लोग आजकल ये नहीं कहते कि भाग के बेटा जो है ना जाकर बाई से दूध लाओ, या चाचू आए हैं कोई चीज लेकर आओ, कहते नहीं पकड़ के जाके पेप्सी लाओ, सोडा लाओ। ठीक है, हमने कितनी कैंपेन चला ली थी, ये इसराइली है फलां है ढिमकान है। उन्होंने क्या किया जी, 2 रुपए की प्रिंटिंग की नीचे अल फलस्तीन के नाम से, और अपने प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, ये होती है ब्रांड स्टोरी, हालात और सकनात और बाकी सारी चीजों के मुताबिक भी, और ब्रांड की स्ट्रेटजी होती है। हम ये कहते हैं, ठीक है जी, सुहेल साहब आपके सवाल के ऊपर जो है ना वो सबसे बड़ी बात ये है कि उससे होता कुछ भी नहीं है, सिखाया 2 दिनों में जा सकता है, एक दिन में बंदा सीख सकता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन देखे ना, आपने मास्टर्स किया एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, आप एक साइड साइड ट्रैक पे चल रहे हैं, एकदम आपको शॉपिफाई का पता चला, आपको ई कॉमर्स का पता चला, विदाउट एनी जो है ना वो डेकोरम के, फॉर्मेट के, आपने बस लगाया जंप। ठीक है, नारे तकबीर मारा, अब पता नहीं तलवार पे गिरते हैं या फिर हो सकता है कि फोम पे गिरे। अब फिर चले तो जो है वो 100 साल तक, ना चले तो फिर शाम तक। यही यही कहानी हो सकती है। फिर आते हैं जी रिटर्न ऑर्डर्स का मसला। ठीक है, अब दोनों चीजें साथ साथ में हैं, एक दूसरे के रेलेवेंस में है। पाकिस्तानी कौम भी इतनी को मिचोर नहीं है कि मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा मिचोर है। प्रोडक्ट भेजो तो आगे से कहते हैं यार ठीक है, हमने हमारा मूड चेंज हो गया, वापस ले जाओ। और हम तो फिर, हमारा तो इम्पेशंस का इंतहा ही है ना। मैं यहाँ पे आपको 15 20 स्टोर 30 स्टोर ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, जो जिन लोगों ने सारे सेम सेम टाइप के प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। अब स्टोरी क्या बनती है जी, स्टोरी ये बनती है आपके साथ कि एक बंदा जनाब अली देखता है चीज को, देखने के बाद क्या करता है जी, ये मैं अभी जरा नोट पैड आपके लिए ओपन करता हूँ। जो स्टोरी बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे जिसके ऊपर रोले बनते हैं और फिर लोग रोते हैं। 3 ब्रांड्स हैं, एक प्रोडक्ट है जी, ABC। एक ने कॉस्ट लगाई हुई है 3,050, सेकंड ब्रांड जो है वो, उसने लगाई हुई थी कॉस्ट उसकी 2,900, और थर्ड ब्रांड ने लगाई हुई थी कम से कम 3,000। अब होगा ये है कि एक बंदा 3,050 वाले से कर लेगा बाय। ठीक है, एकदम। अब चूंकि जो आपका सोशल मीडिया है उसका एल्गोरिदम वर्क इस तरह से करता है कि जिस बंदे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसे उसके रेलेवेंट ही जो है वो एड्स दिखाए जाए। अब वो 3,050 वाले ने जब लिया तो मेटा को पता चल गया, या टिकटॉक, उसने कहा अच्छा ये बंदा तो इसमें इंटरेस्टेड है, मजीद ऐसे एड्स दिखाओ इसको। जब वो मजीद एड्स दिखाएंगे वो देखेगा 3,000 का, वो कहेगा अच्छा यार 50 रुपए का, ये तो मुझे नुकसान हो गया। हो सकता है कि इसको छोड़ दे, एकदम वो देखेगा 29 रुपए का, वो कहेगा बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो लुट गया। वो आप दोनों के प्रोडक्ट को छोड़कर ऑर्डर करके आप डिस्पैच कर चुके होंगे, आपके पैसे एड्स के कोरियर के जा चुके होंगे, और वो 2900 वाले से बाय कर लेगा। ठीक है, इससे पड़ गया आपका रिटर्न। फिर आगे जी आपकी इन्वेंट्री लिक्विडेट करना, यहाँ पे चलो हमने थोड़ा खूबसूरत करके डिजाइन करके लिखा हुआ है लिक्विडेशन के ऊपर। देखिए लिक्विडेशन वो चीज़ है कि आपने एक ब्रांड चलाया, उसमें आप चला रहे थे 10 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट में से आपके अच्छे प्रोडक्ट चले, अच्छे प्रोडक्ट जो है वो आपके चले 7, 3 प्रोडक्ट नहीं चल रहे। अब हम चूंकि इमोशनल लोग भी हैं, तो हुआ ये है कि जब अभी प्रॉपर्टी जो है ना वो काफ़ी डाउनफॉल हो रही थी, तो हम कुछ जो प्रोजेक्ट्स है ना वो बैरियर टाउन में और गुलबर्ग ग्रीन्स में और इन जगहों पे कर रहे थे प्रॉपर्टी वालों के। जब वो जाना शुरू हुए ना, तो उनको ये भी पता चला कि हम तो ई कॉमर्स भी करते हैं। वो आ गए जी, जी सर वो बात ये है कि मैं 20 लाख अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रिटर्न आ जाएगा और कब तक आ जाएगा। अब देखिए उसमें मेरे लिए समझना ये बात मुश्किल नहीं थी कि वो जहाँ से बात कर रहे हैं वो है रियल एस्टेट वाले। उनका काम ये है, दुकान लगाई, मकान लगाया, 30,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख आ गया। वो इस चीज़ पे कर रहे हैं, उनको समझाया, उनको कहा जी भाईजान ये एकदम 20 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, 5 लाख से स्टार्ट कर लें। अच्छा, तो 5 लाख से एक महीने में 2 3 लाख आ जाएगा। हमने कहा सर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसको 30 लाख पे ले जाऊं तो फिर क्या होगा, मतलब देखिए ना, बात यह है कि आप जाते साथ ही टावर पे बैठना चाहते हैं, सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते।
देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते जो आपको एकदम रॉकेट पे पहुंचा दें, लेकिन आपको जाना क्यों है? देखिए, आप अपनी जो है वो बेस मजबूत नहीं करेंगे, आपकी फुटिंग लोगों में नहीं होगी, आप अपना कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप अपना कस्टमर नहीं बनाएंगे, आप मिलियंस की सेल ले लेंगे, आप साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेंगे, आप गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो बात ये ना कि इमोशनल होना अच्छी बात है, ठीक है, जज्बाती होना अच्छी बात है, जज्बात बुरे होते हैं। सॉरी, जज्बात होना अच्छी बात है, जज्बाती होना बुरी बात है। अब लिक्विडेशन का सॉरी क्या हुआ सीन? अब मामला ये हुआ है कि 3 प्रोडक्ट आपके रह गए 10 में से। अब अगर आप जज्बाती होते तो आपने क्या किया होता जी? 3 प्रोडक्ट के आपने मंगवाए होते, यूनिट तकरीबन 1000। अब वो 1000 यूनिट कॉस्ट के साथ पड़ गया जी आपको, अगर उसकी कॉस्ट 200 रुपये भी लगाएं, ठीक है, 1000 की तकरीबन जो है ना वो 200 रुपये तो नहीं होगी, उसको थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं, तकरीबन 1000 रुपये की कॉस्ट थी। ये 10 लाख रुपया जो है ना आपका स्टेक के ऊपर है। अब क्लाइंट जिसका आप हैंडल कर रहे होंगे, वो भी आपके सर में दर्द होगा, ये प्रोडक्ट्स भी आपके सर में दर्द होंगी, वेयर हाउस के चार्जेस भी आपको पड़ रहे होंगे, वो टेंशन भी आपको पड़ी हुई होगी, आप कहीं प्रोडक्ट निकल भी नहीं रहा होगा, और सारे के सारे मसले बने होंगे। इसलिए जब ब्रांड टेक्निक के साथ बनाए जाते हैं तो ये हेडेक नहीं लिया जाता। कम अज कम इसका हेडेक कम होकर पता कितना हो जाएगा आपका? कम अज कम इसका हेडेक कम होकर ये हो जाएगा आपका, ये वाला। अब ये इन्वेंट्री हो या ये हो, निकल दोनों जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं जी? अब बात ये है कि प्रोडक्ट किसी भी वे में नहीं बिक रहे, या तो ताल्लुक आप अपना होलसेलर के साथ इतना अच्छा बना लें, उसी को रिटर्न कर दें, वो बेच देगा। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि सेल लगा के बेच दें। अब अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो भाईजान आपको बड़ा बड़ा ही जो है ना वो कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें जो है ना हर टाइम ये टेंशन लगी रहती है कि भाईजान को इन्वेंट्री फंस ना जाए, फंस ना जाए। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं फंसती, हमें भी फंसती हैं भाई, फंसती हैं, लेकिन रोने वाली हद तक नहीं फंसती। ठीक है, क्योंकि हम टावर पे नहीं होते, हम कम से कम दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे जा रहे होते हैं, और हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि बेचना है या सेल लगा के बेच दें। अब इसको कहते हैं हम लिक्विडेशन, ठीक है, जिसको नीलामी भी कहते हैं। अब मार्केटिंग आती है आपकी जी। एक आपकी होती है जी पेड मार्केटिंग, जो इस किस्म के एड्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है, वॉच वगैरह लोग एडवर्टाइज करते हैं। देन होती है जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपने डकी डकी भाई को प्रोडक्ट भेज दिया, उनकी जो है आपने हायर कर लिया, देन जी स्वैग को हायर कर लिया, किसी और बंदे को कर लिया, मायरा खान को कर लिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनके जरिए मार, तब आपको स्पॉन्सर्ड एड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका काम कर देते हैं। क्योंकि इनके एक जो है वो खास तादाद में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, टिकटॉक पे। तो उसमें ये होता है कि वो आपके ये जब रिव्यू करते हैं उस चीज़ का, तो उनके पास चूंकि ऑलरेडी ऑडियंस होती है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब ये मैंने एग्जांपल आपको वैसे दे दी है, लेकिन ये कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, इनको आप देख लें, ये सेंटेंस स्टोरीज है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बाय किया या नहीं किया, लेकिन जो है बड़े इनके इकोनॉमिकल जो है वो इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, परफ्यूम्स हैं लेकिन इकोनॉमिकल है, दराज है। वो सोल्यूशन लेकर आया जो दुनिया में अमेजोन या फिर जो है बाकी ब्रांड्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। इलो, वो 5,000 रुपए की शर्ट जो ब्रांड्स जो है उसको जो है वो 5 से 10 हज़ार के दरमियान में बेचते हैं, ये उसी शर्ट को 1500 से 2000 में बेच रहा है। टिकटॉक, देखें इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? लिप सिंकिंग से स्टार्ट हुआ, आज ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे टॉप पे जा रही। टिकटॉक शॉप आ गई, उसके बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, और उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट के बगैर भी इस पे काम करना चाहें, तो आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी प्लेटफॉर्म बचा है जिस पे आप ऑर्गेनिक वे में बगैर 1 रुपया भरे हुए को बिजनेस चला सकते हैं किसी हद तक, या आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है, वो ये है, विदाउट एनी डाउट। इट्स नॉट फेसबुक, इट्स नॉट इंस्टाग्राम, इट्स नॉट यूट्यूब, इट्स टिकटॉक। दिस इज वाई टिकटॉक इज रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब डिजिटल मार्केटिंग की सुपरमेसी की बात करते हैं जी। चूंकि ई कॉमर्स का दौर है, अब बिजनेसेस वैसे भी प्लाजा में नहीं होते, आपको लाखों रुपया भरना नहीं पड़ता, मार्केटिंग आपको जो है वो करनी पड़ती है डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। ठीक है जी। अब बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होती है जी? आपने क्या करना है जी? लोगों को इंगेज करना है। इंगेज करने के बाद आपने क्या करना है जी उनके साथ? आपने बनाना है जी एक बिल्ड करना है आपने उनके साथ बॉन्ड। ठीक है जी। कैसे बॉन्ड बिल्ड करना है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपके अगर पेप्सी के ऐड वगैरह देखें, ठीक है, तो उस पर देखें जी आजकल, ये पहले देख लें, तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो है ना वो चूंकि स्पॉन्सर्ड है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उनकी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तानी टीम ने विन किया तो ये वो,
ठीक है। उसके अलावा जी क्या हुआ जी, पाकिस्तानी टीम ने जो है वो फखर जमान ने परफॉर्म कर दिया तो तारीफें कर दी वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखें जी। अब उससे क्या होता है, पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों को शौक ही क्रिकेट क्रिकेट का है, हमारे पास खेल ही एक ही है। ठीक है, तो सपोर्ट भी हम इनको फिर मन गई करते हैं। और क्या होता है जी, इनके पास क्या ऑप्शन है, क्रिकेट ऑप्शन है, उसके बाद जो है वो सेलिब्रिटीज ऑप्शन है। अब चूंकि वर्ल्ड कप वैसे ही चला हुआ है तो लाजमी बात है इस चीज़ की वैसे ही हाइप चल रही है। ये देखें जी, सारे के सारे इमेजेस और सारी की सारी चीज़ें। इससे क्या होता है जी, होता यह है कि आवाम जो है इनके साथ इंटरेक्ट होती है, उस इंटरेक्शन की वजह से आवाम का एक बॉन्ड बनता है, उसको वो सेल्स में कन्वर्ट करते हैं और वापस फिर उनको रिटर्निंग कस्टमर बनाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अब देखें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चीज़ें तो ये मुकम्मल तौर पे पाँच छः ही हैं जो समझाने की। थोड़ा जो है ना वो उसमें चीज़ इमोशनल वाली इसलिए थी कि हमारे लिए चीज़ को समझना ज़रूरी है। लाखों करोड़ों की चीज़ फिगर्स देखकर इंप्रेस होने से बेहतर है कि बंदा जो है वो जो अगले वाला बंदा बात बता रहा हो तो उसकी जो बात होती है वो तभी बता रहा होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ कह रहा है, और उसके पास प्रूवन एक्सपीरियंस हो तो और ज़रा अच्छी बात है। उस प्रूवन एक्सपीरियंस को शो करने के लिए चूंकि ज़रा ट्रस्ट के मामला भी होते हैं, तो ये कुछ फिगर्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ ब्रांड्स के लगे हुए हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, बच्चे जो हमारा कर रहे हैं, वो आप पेज पे सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। ये हमारी एजेंसीज हैं जिनकी ये परफॉर्मेंस है जी, डिफरेंट जगहों पे काम कर रही है। इनवोक मीडिया और जीरो एक्सेस, जीरो एक्सेस हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है और इनवोक मीडिया हमारी अपनी एजेंसी है जी। ठीक है जी। अब जो है वो मैं आपको जो है वो स्क्रीनशॉट लाइव तो वैसे शेयर करता ही रहता हूँ, तो जो कि यहाँ पे लाइव दिखाना आपको किसी भी उससे ब्रांड से मुश्किल इसलिए होता है कि ब्रांड से नाम लिखे होते हैं तो फिर उनकी प्रिविलेज में मसला आता है। अब नेक्स्ट वाला जो सेशन है हमारा वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, तो हमारे साथ जो है वो जमे रहें। जस्ट एक मिनट दे दें मुझे।